अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। बरमूदा आइलैंड फ्लोरिडा और पोर्टोरिको के दरमियान अटलांटिक ओशियन के अंदर एक ऐसी जगह है जो आज तक एक पहेली बनी हुई है। समुंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले बहरी जहाज और इसके ऊपर उड़ने वाले कई हवाई जहाज गायब हो चुके हैं और फिर कभी नहीं मिले। जैसा कि 5 दिसंबर 1945 को अमेरिका के 5 बॉम्बर प्लेन जिनका नाम फ्लाइट 19 था, बरमूदा आइलैंड के ऊपर उड़ते हुए गायब हो गए। इन जहाज़ों में 14 लोग मौजूद थे। ये जहाज़ कहाँ गए आज तक पता नहीं चल सका। एक और अजीब बात ये थी कि इन जहाज़ों को ढूंढने के लिए जिस जहाज़ को वहां भेजा गया वो जहाज़ भी गायब हो गया। इस वाक़े ने बरमूदा ट्रायंगल को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और फिर इसके बाद यहाँ ऐसे कई वाक़यात सामने आए। कई बहरी और हवाई जहाज़ इस जगह से लापता हुए जिनका कुछ पता नहीं चल सका। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि समुद्र के इस हिस्से में या इसके आसपास बहुत ही खतरनाक तूफान आता है जिसकी वजह से बहरी और हवा में उड़ते हुए जहाज तबाह हो जाते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस मौजूद है जिसकी वजह से समुद्र में धमाके होते हैं और यही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बनाती है जिसकी जद में हवाई जहाज भी आ जाते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये एलियंस का काम है और बरमूदा ट्रायंगल के नीचे दरअसल एलियंस की पूरी एक आबादी रहती है जो शिप्स और हवाई जहाज़ों पर हमला करते हैं। लेकिन इन सब में एक कहानी काफ़ी अजीब है और ये कहानी एक ऐसे अनोखे पायलट की है जिसका दावा है कि ये बरमूदा ट्रायंगल से बच निकला। इसने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी हुई है। इस पायलट का नाम ब्रूस गैर्नन है। 4 दिसंबर 1970 को ब्रूस एंड्रास आइलैंड से मियामी बीच की तरफ जहाज पर सफर कर रहा था। इसके साथ इसका बाप और एक बिजनेस पार्टनर भी मौजूद था, यानी ये 3 लोग थे। ये एक छोटा सा जहाज उड़ा रहा था। जहाज के उड़ाने के कुछ देर बाद ब्रूस को एक बादल का टुकड़ा नजर आया। ये एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन ये जहाज आहिस्ता आहिस्ता 11,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया। ये जहाज इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था और अचानक कुछ अजीब होना शुरू हुआ। ब्रूस के जहाज के आसपास बादल जमा होना शुरू हो गए। ब्रूस को बादलों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। ये अपना जहाज इन बादलों के बीच से निकालता हुआ ले गया, लेकिन इसको अचानक हर तरफ अंधेरा नजर आने लगा और फिर इस अंधेरे में सफेद रोशनियां जलना बुझना शुरू हो गईं, जैसे बिजली कड़क रही हो, लेकिन ये बिजली नहीं थी। अचानक ब्रूस को अपने सामने कुछ अजीब बादल नजर आए, जैसे ये बादल की कोई दलदल हो और ये इसको अपनी तरफ खींच रहे हों। ब्रूस बहुत डर गया था। इसको समझ नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है और फिर इसको अपने सामने बादलों की एक सुरंग सी नजर आई। इसका जहाज इस सुरंग के अंदर जाना शुरू हो गया। ब्रूस के मुताबिक जहाज जैसे ही इस अजीब बादलों की सुरंग में दाखिल हुआ वैसे ही ये सुरंग तंग होना शुरू हो गई। इसको लगा कि इसका जहाज इस जगह फंस गया है, लेकिन कुछ ही देर में बादलों की ये सुरंग भी खत्म हो गई और ब्रूस को अब बिल्कुल साफ आसमान नजर आ रहा था। एक और अजीब बात ये थी कि इस सारे सफर के दौरान इसके जहाज का सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। ब्रूस ने जमीन पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से भी राब्ता करना चाहा, लेकिन बाद में पता चला कि ब्रूस का जहाज रडार पर भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ एक और इंतहाई हैरत की बात सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। ब्रूस एंड्रास आइलैंड से मियामी बीच की तरफ सफर कर रहा था। यह सफर 75 मिनट का था, लेकिन ब्रूस का जहाज सिर्फ 45 मिनट में मियामी बीच पहुंच गया। ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? ब्रूस की समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे 28 मिनट पहले ही मियामी बीच पहुंच गया? इसके जहाज का फ्यूल इतना खर्च नहीं हुआ था जितना मियामी बीच पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको ऐसे लगा जैसे इसके जहाज को किसी ने उठाकर मियामी बीच उतार दिया हो। ब्रूस की कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई। इसने इस पर एक किताब भी लिखी। ब्रूस के साथ जो कुछ भी हुआ इसकी कोई ठोस एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। कई जहाज बरमूदा ट्रायंगल पर उड़ते हुए इसी अजीब फिनोमेना का शिकार हुए जिससे ब्रूस बच गया। इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है ब्रूस का जहाज सिर्फ 45 मिनट में मियामी बीच पहुंच जाता है। ये सब बातें आज तक पहेली बनी हुई हैं। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें
اور ایسی ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔